नितिन शिंदे। अभी जो देख रहे हैं आप स्विंग ट्रेडिंग का सीरीज है। इस सीरीज के अंदर ये हमारा 5वां वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि अलग अलग कंडीशन के दौरान हमारा एंट्री का कंडीशन क्या होगा। समझ रहे हो? अलग अलग कंडीशंस मतलब क्या है कि कई सपोर्ट के ऊपर हमारा ब्रेकआउट दे रहा है या रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, उस कंडीशंस के अंदर हमने स्विंग ट्रेडिंग का प्लान क्या करना है। मतलब हमारा एंट्री का कंडीशन क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा। जैसे ट्रायंगल का कोई ब्रेकआउट दे रहा है या जो हमारी ट्रेंड लाइन है ट्रायंगल की, उसके ऊपर अगर कोई स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तो उसको हमने कैसा ट्रेड करना है। ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो के अंदर समझना है। तो वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है ताकि आप इसके अंदर वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, मिस ना कर सको। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अभी जो आप ये देख रहे हो ये बजाज फिनसर्व का स्टॉक है। इसके अंदर हमने ये वीकली का चार्ट यहाँ पर लगा के रखा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली यहाँ पर 3 चार्ट के पैटर्न होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या है, ये ऊपर से भी एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन आती है और ऊपर नीचे से भी एक ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन जाती है। उसके बाद ये एक ऐसा नैरो पोजीशन के अंदर ये स्टॉक चला जाता है। उसके बाद ये दोनों में से किसी एक साइड में क्या कर देता है, ब्रेकआउट दे देता है या ब्रेकडाउन दे देता है। अभी हम समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने इसके अंदर प्लान क्या किया था और इसके अंदर मेरा एंट्री क्या था स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, अभी जो हमने देखा कि वीकली के अंदर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और हमारा एंट्री का कंडीशन जो होता है वो डेली का होता है। अभी हमने इसके अंदर प्लान किया कि भाई यहाँ पर एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने जा रहा है, तो हमने इसके अंदर डेली के बेसिस के ऊपर हमने इसका एंट्री का प्लान किया है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि एक डेली के अंदर यहाँ पर क्या किया है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अभी हमारा इसके अंदर का एंट्री का कंडीशन क्या होगा, सिंपल है। इसके अंदर देखो यहाँ पर ये ब्रेकआउट जो कैंडल होगी वो कम से कम 1 से 2% ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर हमारा एंट्री होगा। मतलब क्या है, 3:15 से 3:30 बजे तक हमारा इसके अंदर क्या होगा, एंट्री का टाइम होगा और एंट्री हमने उसी समय लेना है। ये हमारा एक रूल है। उसके बाद इसके अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा हुआ आपको दिखना चाहिए इसके अंदर। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पर समझते हैं। तो ये जो कैंडल है या तो इसका लो हो सकता है या तो हम सिंपल 4 या 5% हमेशा मान के चलना है कि ये हमारा स्टॉप लॉस है। अभी हम इसको लगा के देखते हैं लॉन्ग पोजीशन की मदद से कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं कि यही क्लोजिंग के ऊपर हमारा क्या होगा, एंट्री हो गया और ये हमारा 3-4% का हम सीधा मान के चलते हैं, 4% ये हमारा स्टॉप लॉस है। और एक कंडीशन जो हमने पहले बोला कि कैंडल के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर कैंडल के ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस लगाने के लिए जाएंगे तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो कैंडल का लो है वहाँ पर ये हमारा स्टॉप लॉस कितना आएगा, तकरीबन 3% आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये हमारा 3% का या 4% का हमारा क्या हो गया, इसके अंदर स्टॉप लॉस हो गया। अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा 4% का ये स्टॉप लॉस है। अभी हम समझते हैं इसका हमारा टारगेट क्या होगा। टारगेट को हम कैसा प्लान करते हैं, देखो टारगेट के लिए बहुत आसान है तरीका। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा वीकली का कर देता हूँ। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऑल टाइम हाई है। समझ रहे हो? तो ऑल टाइम हाई का ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पर टारगेट होगा। समझ रहे हो? ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टारगेट हो गया यहाँ पर। या अभी ये कितना परसेंटेज आ रहा है, यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि ये हमारा परसेंटेज कितना आ रहा है, तो तकरीबन 15% ये हमारा फर्स्ट टारगेट आ रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये सही है, हमारा स्टॉप लॉस भी सही आ रहा है और हमारा टारगेट भी सही आ रहा है। तो 1:2 या थे 1:3 हमारा ये क्या आ रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो का आ रहा है। 5% मान लिया तो, और हमारा स्टॉप लॉस भी सही है और हमारा एंट्री का कंडीशन भी सही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक जो ट्रायंगल पैटर्न है इसके ऊपर हमारा ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। दूसरे तरीके से समझते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर हमने ट्रेड का प्लान कैसा करना है, जो हमारा ट्रेंड लाइन होती है उसके ऊपर। ठीक है, अभी ये जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, अभी इसके ऊपर भी आप देख रहे हो कि ये इसके अंदर भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। अगर आप वीकली का देखोगे तो एक अच्छा खासा आपको पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे। तो अभी यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने इसके अंदर प्लान किया। अभी ये समझते हैं, अभी दोनों का
कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पर देखो कि ये इन दोनों के अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का बैकआउट दे रहा है। और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर एक क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पर एक ऐसी ग्रीन कैंडल यहाँ पर एक अच्छी खासी बननी चाहिए। ये यहाँ पर बनेगी तब भी चलेगी। और यहाँ पर ये नीचे इसका लो आके, मतलब इसने नीचे वाला लो फिर ऊपर ही इसने क्लोज देना चाहिए। ऐसी भी कैंडल यहाँ पर बनेगी तब भी हम इसके अंदर एंट्री ले लेंगे, समझ रहे हो। लेकिन वो कैंडल कौन सी होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए। फिर हमने इसके अंदर एंट्री कैसा लेना है, यहाँ पर जो इस कैंडल का जो क्लोज है उस कैंडल के क्लोज के ऊपर हमने ये कहाँ पर एंट्री लेना है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, मार्क करते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एंट्री का कंडीशन हो गया। अभी हम इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या करते हैं, देखो अगर ऐसा कंडीशन है तो इसके अंदर जो ये हमारा जो क्या है ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे स्टॉक ने क्लोज कर दिया तो हमारा क्या होगा, वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। तो बेसिकली मैंने क्या बोला है, 5% हम क्या करते हैं, मान के चल लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 3% भी हमारा स्टॉप लॉस होगा तो 3% से नीचे आ जाएगा तो 3.5-4% या 5% तक ये क्लोजिंग दे देगा। तो क्लोजिंग देने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर से एग्जिट होना है। तो हम 5% के हिसाब से हर स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेंगे, समझ रहे हो। अभी हम समझते हैं इसके अंदर हमारा टारगेट का क्या कंडीशन होगा। देखो यहाँ पर सिंपल सा एक कंडीशन होगा कि यहाँ पर जो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है ऊपर से आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन का क्या होगा, हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा। अभी यहाँ पर एग्जिट कब हो गया, देखो यहाँ पर एक ऐसा ग्रीन कैंडल के साइड में यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगा ना, तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था, स्विंग ट्रेडिंग का एग्जिट हमने ले लिया था। उसके बाद ये 8-10 दिन क्या रहा, साइडवेज ही स्टॉक रहा। अभी पोजिशनल के लिए तो इसके अंदर हमारा एंट्री ऑलरेडी है इसके अंदर। अभी हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर हमें ट्रेड को प्लान कैसा करना है। तो ये रहा हमारा एक सिंपल सा इसका उदाहरण। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, हमारे नेक्स्ट स्टॉक्स के पास। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टॉक सन फार्मा। अभी ये स्टॉक को हमने देखा कि ये स्टॉक क्या कर रहा है, सन फार्मा का ऑल टाइम हाई यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, हाई यहाँ पर लगाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा मोमेंटम है, इसको हमने समझ लिया। अभी इसके बाद ये स्टॉक तो हमने सिलेक्शन के हिसाब से ले लिया, हमने सिलेक्ट करके। तो अभी हम इसके अंदर ये हमारा एंट्री का कंडीशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। ये अपना क्या है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्या कर दिया, एक अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंट्री का कंडीशन सेम, ये जो कैंडल होनी चाहिए बुलिश होनी चाहिए। इसके बाद इसने क्या है, 1-1.5% का 1.5-2% तक हमारा क्या होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। इसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या होगा, सिंपल तरीके से इसका लो होगा, या फिर हम सीधा सिंपल 5% मान के चल लेते हैं। और हमारा टारगेट क्या होगा, सिंपल है 10% या 15% हम मान के चलते हैं। इसको, ये जो हम मान के चल रहे हैं ना, इसको फॉलो करना बहुत कठिन है, समझ रहे हो आप। इसको फॉलो करने के लिए बहुत टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे इस चीज़ को। अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का दूसरा भी सेम एग्जांपल है, वो है किसका, अल्केम का, ठीक है। इसके अंदर भी सेम कंडीशन था, फार्मा सेक्टर अच्छा खासा चल रहा था, तो उसकी वजह से हम दोनों के अंदर क्या करें, एंट्री का प्लान किया था। एक DR रेड्डी भी था, उसके अंदर भी हमने एक प्लान किया था, लेकिन उसके अंदर हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया था, समझ रहे हो। और ये अल्केम का क्या हो गया, हमारा ये एक अच्छा खासा अभी रिटर्न हमें 10% 15% यहाँ पर दे रहा है। इसके अंदर भी सेम हमारा क्या होगा, क्लोजिंग के बेस के ऊपर हमारा एंट्री होगा। ये मान लेते हैं यहाँ पर ये क्लोजिंग आ गया और हमारा 5% का स्टॉप लॉस हम क्या कर सकते हैं, मान के चल सकते हैं। यहाँ पर ये हमने क्या कर दिया, 5% का स्टॉप लॉस मान के चला और 10% ये हमारा नॉर्मल एक फर्स्ट टारगेट मान के चल सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि एक एडवांस वाला एक पॉइंट है, उसको हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो कभी भी है ना 1:2 या 1:3 टारगेट के ऊपर हमने नहीं रुकना है। 3 टारगेट तो हमारे को इतना आसानी से नहीं मिलेगा। तो हम इसको प्लान कैसा करेंगे,
1:3 या 1:4 या 1:5 हमारे को टारगेट कैसा मिलेगा, हम इसको प्लान कैसा कर सकते हैं। अभी ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही हम पोजिशनल ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हम कैसा प्लान कर सकते हैं, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो हमने एक अच्छा खासा एंट्री ले लिया किसी स्टॉक के अंदर, लेकिन वो स्टॉक क्या कर रहा है, अभी वो सेक्टर अच्छा चल रहा है, स्टॉक अच्छा चल रहा है, तो हम उसके अंदर लॉन्ग के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अगर मैंने कैश के अंदर इसको ले लिया तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 20 डेज का क्या करना है, मूविंग एवरेज को लगा के रखना है। अभी इसके ऊपर हमने क्या करना है, स्टॉप लॉस को क्या करना है, ट्रेल करना है। अभी यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस कैंडल ने क्या कर दिया, मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जिट का कंडीशन हो गया। जब हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए चले जाते हैं तब हम इसके ऊपर क्या कर देते, क्लोजिंग रख देते। अभी इससे पहले वाला स्टॉक अगर आप देख सकते हो कि इसने अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है, उसने तो क्लोजिंग दे दी है यहाँ पर। अभी ये 10% हमारा स्टॉप लॉस टारगेट था, तो टारगेट के ऊपर ही अभी स्टॉक चला गया है तकरीबन 12%। यहाँ पर ये देख सकते हो कि 12-12.5% ये स्टॉक चला गया है, और ये अभी और उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमें 25-30% या 40% भी हमारे को एक स्टॉक के अंदर रिटर्न मिल सकता है अगर हम ट्रेल करेंगे तो। अभी इसके अंदर हम कितना क्वांटिटी ट्रेल करेंगे, देखो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट जो टारगेट था कौन सा था, 10% का। यहाँ पर हमने क्या करना है, 50% को बुक करके रख देना है। 10% के ऊपर जो भी हमारा मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमने क्या करना है, 10% जहाँ पर मिल गया वहाँ पर हमने क्या करना है, 50% बुक करना है, और 50% हमने क्या करना है, ट्रेल करना है। अभी तो हमने क्या कर दिया, अभी सिंपल सा समझ लो इसके अंदर कि जब अच्छा खासा मार्केट चल रहा होता है, जैसा अभी ये चल रहा है 2020 के बाद, मतलब कोरोना के बाद ये कंटिन्यू आप की तरफ चल रहा है। 2022 में थोड़ा सा करेक्शन आ गया था छोटा मोटा, लेकिन फिर भी आप अगर लॉन्ग चार्ट अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक अच्छा खासा रैली इसने दे रहा है। स्टॉक मतलब स्टॉक भी दे रहा है और मार्केट भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब बुल मार्केट चलता है तो हमारे को क्या होता है, इतना ज़्यादा स्टॉक हमारे को अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन हम क्या रहे उसके अंदर रुक नहीं पाते। तो हमने रुकने के लिए हमारा एंट्री का कंडीशन जो होगा वो हमने इसी तरीके से प्लान करना है। अगर 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, कम से कम 50,000 तो मेरा एक 40-50% तो लेके दे दे मुझे, समझ रहे हो। 1 लाख के ऊपर तो मैंने क्या कर दिया, 50,000 के ऊपर मैंने क्या कर दिया, 10% मैंने बुक कर लिया। लेकिन 50,000 के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, 30-40% के लिए मैं रुक सकता हूँ। अगर उसमें से मेरे को 7-8% भी मिल गया तो 3% मैंने अपना प्रॉफिट के ऊपर ही तो गवा रहा हूँ, अपना खुद के जेब से थोड़ी डाल रहा हूँ, समझ रहे हो। अगर 10% से थोड़ा नीचे अभी जैसा इसने क्लोज दे दिया, अभी यहाँ पर आप अल्केम के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये कि यहाँ पर ये 10% हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, और उसके नीचे यहाँ पर एक कितना परसेंट क्लोज दिया है, यहाँ पर अभी आप देखते हो 7-7.5% इसने क्लोज दिए। 2.5-3% का क्या है इसके अंदर नुकसान है, लेकिन उतना तो हम झेल सकते हैं ना, प्रॉफिट के अंदर ही जा रहा है। तो हमें रुकने के लिए कहाँ दिक्कत आ रही है, समझ रहे हो। इससे हमारे को जब बियर मार्केट चलेगा तब हमें लॉस होने की संभावना क्या रहती है, एक कम रहती है। अगर लॉस भी होगा तो हमने उससे पहले जब बुल मार्केट था तब हमने कवर कर चुके होंगे उसके अंदर। ये जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं ये हम एक 10 दिन के लिए या 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं कर रहे, ये हम कंटिन्यू 5 साल 10 साल ये कैसा कंटिन्यू करते जाएंगे, तब हमें एक एवरेज रिटर्न मिलेगा एक अच्छा खासा। हमें स्विंग ट्रेडिंग कंटिन्यू करेंगे तो हमारे को रिटर्न कितना होना चाहिए, कम से कम 25-30% तो हमारा एक एवरेज हर साल का रिटर्न होना चाहिए। किसी साल हमारे को 100% रिटर्न आएगा, किसी साल हमारे को 50% रिटर्न आएगा। तो ये सारे रिटर्न्स के कंडीशन है। ये जब हम टारगेट का प्लान, हमारा स्टॉप लॉस का प्लान, हमारा एंट्री का प्लान जब हम सही तरीके से करेंगे तब हमें ये समझ में आ जाएगा। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, ये जो जितने ट्रेडिंग के पॉइंट्स है वो तो आप समझ रहे हो, उसको जब हम करेंगे तब हमें धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, उस तरीके से हमारे को समझ में आ जाएगा, है ना। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और ऐसे शेयर मार्केट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल के ऊपर है। और इस सीरीज के अंदर अभी बहुत सारे जो हमारे स्ट्रेटजीज अलग अलग हैं, जैसे प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर जो हम
पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड लेते हैं, मूविंग एवरेज के ऊपर जो इंडिकेटर्स है उसके ऊपर हमने ट्रेड का कैसा प्लान करना है, इसके भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। और इन वीडियो को समझकर आपने क्या करना है, अपने ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए आपने क्या करना है, ट्रेड को प्लान करना है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।